ये शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हुए, बाकियों को सजा हो गई। बाबर अवान साहब कहते हैं कि ये सजाएं 5 अगस्त की जो हमने कॉल दी है उससे लिंक्ड हैं। क्या आपको भी लगता है कि शाह साहब की जो बरीयत है उसमें कोई डील का तासुर है? शुक्रिया जामी साहब। मेरी गुजारिश ये है कि ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शाह महमूद कुरैशी जिस दिन, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मुझे ज़रूरत है। पीटीआई से ही उनका तल्लक है, जिनको सज़ा हुई है उन्हीं से उनका तल्लक है। मगर एक हकीकत है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को सज़ा होती तो ज़रूर यकीनन उंगलियां उठती कि वो उस दिन कराची में थे और यहाँ मौजूद भी नहीं थे और उनको सज़ा हो गई। अब उनकी अपनी मर्जी है पीटीआई के लोगों की कि वो डील से इस बरियत को मंसूब करते हैं या उनसे वफादारी निभाते हैं या उनको अपना ही समझते हैं। ये तो उनका अपना इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। मगर बात यह है कि क्या इससे पहले जितने सियासतदानों को सज़ाएं हुई, और ख़ास तौर पर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अपनी जमात की लीडरशिप की बात कर लेता हूँ। जब हमें सज़ा हुई तो वो सियासी केस था, मगर हमने कानूनी तरीके से लड़ा। और ये उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि यार इसको सियासी अंदाज में ही, जिस तरह सियासी केस बना है उसी तरह इसको डील करना चाहिए। मगर हमने जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए और आज केस कानूनी था मगर उसको डील जो है वो सियासी तौर पे किया गया। ये एक बुनियादी फ़र्क है जिसको ज़हन नशीं रखना कानूनी केस को सियासी तौर पर डील किसने किया? पीटीआई ने, प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत ने या निज़ाम ने? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो आज सज़ा याफ्ता हैं उन्होंने किया, इसलिए कि जब उन पे एक इल्ज़ाम था जिस पे उनको सज़ा हो गई, यकीनन जुर्म साबित हुआ तो सज़ा हुई, तो उसको उन्होंने सियासी तौर पे लिया, जबकि हकीकत ये थी कि सज़ा केस कानूनी था मगर उसको उन्होंने सियासी बना दिया। बात यह है कि क्या कोई कह सकता है कि 9 मई को वाक़या नहीं हुआ? कोई कह सकता है कि 9 मई को लाहौर में जो कुछ हुआ, मियाँ वाली में, सरगोदा में या पंजाब के, पाकिस्तान के दीगर जगहों पे ये वाक़यात नहीं हुए? कोई ये कह सकता है? और जिस तरह के कह दिया गया कि 9 मई एक ड्रामा था, जिस तरह के कह दिया गया कि इंडिया से कोई जंग नहीं थी, ये नूरा कुश्ती थी। भाई बात यह है कि आप किसी चीज पे रुक जाओ यार। मियां साहब, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल ये बनता है कि वो लोग, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो इब्तदाई तौर पर तो केसेस में हुकूमत और काबीना की जो रिपोर्ट्स थी पंजाब की, उनमें उनका नाम भी था। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इस केस में किसी प्रोसिक्यूशन में नजर नहीं आए, उनकी माफ़ी होगी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। क्या ये जो तरीका है ये दुरुस्त है कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से इजहार लाताल्लुकी किया तो उसकी माफ़ी, चाहे वो 9 मई में मुलव्वस है? और यही बात अब लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार। जामी साहब, बड़ा क्लियर केस और बड़ी जो जजमेंट, जो फैसला आया है, उसके बाद गुंजाइश ना होती किसी को शुकोको शुबात की, या आप और मैं आज ये गुफ्तगू ना कर रहे होते अगर उनको भी उसी तरह उस प्रोसेस से गुजारा जाता। भाई बात यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हक में कर दें या मेरे खिलाफ कर दें तो क्या मेरा जुर्म जो है वो धुल जाएगा? नहीं धुल सकता। और इसी तरह जो 9 मई के वाक़या में शामिल लोग थे या उसके मंसूबा साज थे, आप उनको छोड़ रहे हैं या उनके फैसले आज तक नहीं हो रहे। मगर जो कमज़ोर लोग हैं या जो आपके हथे चढ़े हुए हैं, आप उनको सजा दे दें, ये गलत है। और ये मैं बात जामी साहब बारहा कह चुका हूं कि 9-10 मई को सहूलतकारी मौजूद थी। मैं ये बार बार बात कह चुका हूं कि जो एक अपॉइंटमेंट के वक्त जो एक जत्था लेकर लोग निकले थे, वो एक मंसूबाबंदी थी, वो एक साजिश थी।
आज तक उस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब क्यों नहीं किया गया? आज ये आप मुझे याद है कि आप ये बार बार हमारे प्रोग्रामों में ये बात उठाते रहे। आपसे पहले मेरे साथ इस्लामाबाद से आमिर इलियास राना साहब गुफ्तगू करते, सीनियर सहाफ़ी। उनकी मालूमात ये है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलना है और वो जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं उस हवाले से कोई खैर खबर नहीं है। देखें जामी साहब, सिस्टम जो मैं देख रहा हूँ 9-10 मई के बाद पाँव पे खड़ा हुआ, जो मैं देख रहा हूँ इंडियन जंग के बाद ये सिस्टम मजबूत हुआ, जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो बातें की जाती हैं सियासतदानों से गलतियाँ हुई, तो मैं सवाल करता हूँ कि क्या अदारों में बैठे लोग जो हैं वो फरिश्ते हैं? मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर सियासतदानों को कहा जा रहा है कि सियासतदान मिल बैठें और अपनी गलतियों का तदारक करें, उनको अदराक होना चाहिए, तो मेरा सवाल है कि इस सिस्टम के जब जब बेनिफिशरी जो लोग होते हैं, जब होते हैं, तो क्या उनको नहीं देखना चाहिए कि उनकी पॉलिसियों से रियासत को कितना नुकसान हो रहा है? मैं ये बात करता हूँ, मैं सबसे पहले सियासतदान की बात कर लेता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात मान ली जाए और जो हकीकत भी है कि भाई गलतियां सबसे हुई हैं, सियासतदानों से भी हुई हैं, अदारों में बैठे लोगों से भी हुई हैं। हाँ, आ जाएं, हर एक की गलतियां मियां साहब, ये बड़ी अहम बात है कि गलतियां पब्लिक की जाएं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या इदारों के बड़े और सियासत जमातों के बड़े ये मिल बैठने को तैयार हैं? अगर मिल बैठने को तैयार हूं तो मियां नवाज शरीफ साहब हमें खामोश दिखाई दें, जरदारी साहब हमें खामोश दिखाई दें। मैं अर्ज कर देता हूँ, नवाज शरीफ साहब की बात करूँगा, जरदारी साहब की बात उनकी जमात के लोग कर सकते हैं। मैं ये बात ज़रूर कहने में शायद जुर्रत कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ पिछले 30-35 सालों में रियासती इदारों में बैठे लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बढ़ना चाहिए क्योंकि रियासत बहुत सफर कर चुकी है, तो फिर भाई मैं एक मासूमाना एक गुजारिश करता हूं, वो क्या? आज के अदारों के जो सरबराह हैं, मैं ये कहता हूं कि आप ना करें कि मेरी दी हुई सजाएं या मुझे चोर डाकू कही हुई बातें वापस नहीं आ सकती, मेरा 5-10 साल जाया किए हुए इस रियासत में जाया हुए वो वापस नहीं आ सकते। मगर रियासती इदारों के तर्जमान आज के जो हैं वो ये तो कह सकते हैं कि सादक और अमीन का सर्टिफिकेट जिसको सुप्रीम कोर्ट से दिलवाया गया गलत था फैसला। आज तो उनके तर्जमान ये कह सकते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जो एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हमने इस बात पे निकाल दिया और सजाएं बाद में दी, हमने गलत किया। मियां साहब, ये काम तर्जुमानों का नहीं है, ये काम तर्जुमानों का नहीं है, ये अदालतों का है। ये इल्जाम, ये सजा या ये जो फैसले हैं अदालतों से आए। जामी साहब, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कह दिया, नहीं, मैं आपकी बात पूरी समझना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब के पास कुछ जाता है तो फिर क्या होगा? मैं यही अर्ज करने लगा हूं। आपने कहा कि अदालतों से फैसले आए हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं वो भी अदालतों से आ रहे हैं। मेरा और आपका तल्लक क्या है? और अगर नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त अदालतों से फैसले आए थे जो कि लिए गए थे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसले लिए गए थे, क्या मैं आज गलत कह रहा हूं? क्या मुझे आप 45 साल बाद कहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है? आज की बात कर लेते हैं। क्या इमरान खान ने जो कुछ किया है सच बता दें, मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा कि इमरान खान ने जो कुछ किया है मुल्क के खिलाफ उसने उस पर माफी मांग ली है, और जो अदारों में बैठे उस वक्त के लोग थे जिन्होंने फैसले लिए और दिए वो भी माफी मांग लें कि हमने ये एक रजीम चेंज करने के लिए, नए लोगों को आजमाने के लिए हमने ये गलत फैसले किए थे या उस वक्त के हमारे अदारों में बैठे लोगों ने गलत फैसले दिए थे। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को अगले दिन आप एक्टिव देखेंगे रियासत के लिए, और फिर आपको जाना पड़ेगा आज की मौजूदा सेटअप को। मैं ये बतौर पाकिस्तानी ये बात कहने लगा हूं। मैं बिल्कुल, मुझे इस तल्लक का हवाला ना दें कि मेरा मुस्लिम लीग से तल्लक है। मैं दर्दमंदाना
आखिराना अपील कर रहा हूं जामी साहब के शो में पूरे पाकिस्तान के फैसला साजों से कि खुदा के लिए अगर आपको समझ आ गई है कि नवाज शरीफ से रियासत से ज्यादतियां हो गई हैं, तो आप नवाज इजहार करके इतराफ करके नवाज शरीफ के पास आपको जाना होगा रियासत के लिए। फिर आप देखें नवाज शरीफ अचकजई के पास भी जाएंगे, नवाज शरीफ अख्तर मैंगल को भी लेंगे, नवाज शरीफ आप मौलाना फजल रहमान को भी पास जाते देखेंगे, असफद यार वली के पास जाता देखेंगे, सिंध से पीर पगड़ा के पास जाते देखेंगे, शाह महमूद कुरैशी के पास जाता देखेंगे, ताकि दोबारा पाकिस्तान को और इमरान खान के पास, पाकिस्तान को दोबारा से, और इमरान खान के पास, इमरान खान जब अपनी गलतियों का एतराफ करे, इमरान खान कहे कि मैं उस वक्त जनरल फैज, जनरल बाजवा या जनरल पाशा या जनरल रहील शरीफ या उस वक्त की जो लॉट थी जो इनको लॉन्च कर रही थी, या वो आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की तरक्की को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नवाज शरीफ की तरक्की रियासत की तरक्की थी। उन्होंने पाकिस्तान को सी पैक देने पे नाराज थे, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पे आलमी कुव्वतें नाराज थी, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करवाने पे नाराज थी, इसलिए उन्होंने सजा दी जुल्फकार अली भुट्टो को, नवाज शरीफ को। इतराफ करे कि जो बेनजीर भुट्टो और नवाज मियां साहब मसला ये है ना कि फिर ये एतराफ यहां रुकता नहीं है ना, ये फिर सिलेक्टिव हो गया ना। पीपल्स पार्टी के लिए भुट्टो साहब, आपके लिए नून लीग के लिए मियां साहब, ये एतराफ फिर इमरान खान साहब तक भी जाना पड़ेगा ना। ये तो फिर पीटीआई के ऊपर भी एतराफ आएगा ना। नहीं जामी साहब, आपके पास वक्त कम होगा, मैं ये आज वक्त मेरा खत्म हमने हो गया। अपनी गलतियों का अपनी गलतियों का इतराफ किया मिसाके जमहूरियत करके। आज ठीक, ये बात आज इमरान खान को भी इकरार करना होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां जावेद लतीफ साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है।